हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लर्न कर रहे थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था। हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए कैलकुलेट किया था। तो आज हम लोग कुछ और कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए कैलकुलेट किया था, उसके लिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था लॉन्ग सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, वो था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। लेकिन ये फॉर्मूला हमने लिया था कि जब उस सोलेनॉइड के इनसाइड में क्या हो, एयर हो या कोई वैक्यूम हो। एक हमने फॉर्मूला और लिया था, वो था म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। और ये फॉर्मूला हमने लिया था कि जब उस सोलेनॉइड के इनसाइड में क्या हो, डाई इलेक्ट्रिक हो, यानी कोई भी मीडियम हो, कोई भी सेपरेट मीडियम हो सकता है। तो कोई भी अगर डिफरेंट मीडियम हो अदर देन एयर और वैक्यूम, तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला लेके चलना है। तो इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स चेक करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनर्जी पर आएंगे कि एनर्जी किस तरह से हम लोग इंडक्टर का फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अ सोलेनॉइड ऑफ 500 टन्स। अ सोलेनॉइड, कोई सोलेनॉइड है अपने पास लॉन्ग सोलेनॉइड जिसके नंबर ऑफ टन्स 500 गिवन है हमारे पास। A solenoid of 500 tons is wound on an iron core। यहाँ जो मेटेरियल है, जो मीडियम है हमें लेना, वो मीडियम कौन सा अपने पास, आयरन है। मीडियम आयरन गिवन है, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये सेकंड फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आयरन है और उस आयरन का रिलेटिव परमेबिलिटी 800 गिवन है, यानी आयरन का जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 800 गिवन है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो म्यूअर है अपने पास, ये म्यूअर अपने पास 800 गिवन है। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ सोलेनॉइड आर 40 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 40 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस ऑफ सोलेनॉइड 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे पाई स्क्वायर के हेल्प से। कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सोलेनॉइड। हमें एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, नहीं सपोज कर ले मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। और अपने पास आल्सो गिवन है इफ द करंट इन इट चेंजेस फ्रॉम 0 to 3 एम्पियर, यानी करंट अगर DI ले ले तो DI कितना है, 0 से 3, यानी 3 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर करंट है, चेंज इन करंट। और कितने टाइम में चेंज हो रहा है, तो 0.4 सेकंड में चेंज हो रहा है, यानी dt जो है चेंज इन टाइम, ये 0.4 सेकंड गिवन है। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट अपने पास क्या, हमें हम जो सेल्फ इन हमें तो क्या है यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ LdI/dt हमने पहले चेक किया था, ये फॉर्मूला LdI/dt। और L हम लोग किसके लिए निकालेंगे, सोलेनॉइड के लिए निकालेंगे। और ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर मीडियम की बात की जा रही है। तो L के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल DI/dt। इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो म्यू नॉट म्यू आर, और इस n को कैपिटल N बाई L लिख सकते हैं, स्मॉल n को, और इसका होल स्क्वायर है। तो अगेन एक और लिख लेते हैं, कैपिटल N बाई L और मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई L DI/dt। तो यहां से जब कैंसिल करेंगे तो L से एक L कैंसिल हो गया। तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर, और ये हो जाएगा n स्क्वायर a बाई l, n स्क्वायर a बाई l DI/dt। अब इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो म्यू नॉट तो होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये म्यू नॉट हमने रख लिया। म्यू आर हम लोग लिखेंगे, तो म्यू आर अपने पास गिवन है, यहाँ पर म्यू आर 800, तो म्यू आर की जगह 800 पुट कर देंगे। कैपिटल N भी अपने पास गिवन है, नंबर ऑफ टन्स ऑफ सोलेनॉइड 500, तो n स्क्वायर लेना है, तो 500 का होल स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सोलेनॉइड अपने पास गिवन है, ये 40 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40 इंटू 10⁻⁻² रख लेते हैं। उसके बाद एरिया हमें लेना है, तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, तो पाई, और रेडियस अपने पास 3 सेंटीमीटर, तो इस रेडियस को क्या कर लेते हैं मीटर में, तो 3 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर कर लेंगे,
और डी आई हो जाएगा अपने पास 3, ये डी आई हमने ले रखा है, डी आई जो अपने पास वो 3 है और डी टी 0.4 है, डी टी की जगह 0.4 कर देंगे। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद जो है वह यहाँ से एक बार सॉल्व करते हैं तो ये 4 पाई, तो 4 पाई और ये पाई 4 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा अपने पास 800 इंटू इसको 8 लिख लेते हैं तो ये 20 और ये 20 तो ये 10 टू द पावर -5 हो गया। फिर इसमें से ये 2 and 2 40 हो जाएगा तो ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा। इसको हमने बाहर ले लिया, पाई हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, तो ये 10 टू द पावर -1, ये फर्दर हमने सॉल्व कर लिया यहाँ से 3 तो ये 9 हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 0.4, ये हमने ले लिया यहाँ से। इसका एक जीरो इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, इस 4 को हमने कैंसिल कर दिया तो ये पाई स्क्वायर इंटू 25 इंटू 8 हो जाएगा, ये अपने पास 200 इंटू 9 इंटू 3 27 इंटू 10 टू द पावर -5 और ये डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -1। इसको हमने 4 इंटू 10 टू द पावर -1 कर दिया तो ये 10 टू द पावर -2 तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -3 तो ये आ गया। 4 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं तो 50 आ जाएगा, तो 27 इंटू 50 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -3। इसको जब हम लोग सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये 13.3 वोल्ट अपना आंसर आ रहा है, यहाँ से 13.3 वोल्ट आंसर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम हम लोग और चेक करते हैं इस पर बेस्ड, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग एक और चेक करेंगे, इसी पर बेस्ड है, तो उसको देखते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सोलेनॉइड पर बेस्ड सेल्फ इंडक्टेंस के प्रॉब्लम हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है अपने पास। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर्ड सोलेनॉइड इज 4.8 मिली हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस है एयर कोर्ड सोलेनॉइड के लिए 4.8 मिली हेनरी है, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी लिख लेंगे। नेक्स्ट है इफ द कोर इज रिप्लेस्ड बाय आयरन कोर, करें कि अगर उसकी कोर की जगह हम लोग क्या कर ले, आयरन कोर रख लें, तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है वो 1.8 हेनरी गिवन है, 1.8 हेनरी गिवन। हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन, हमें यहाँ से म्यू आर यानी रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये एयर के लिए ये फॉर्मूला अपने पास, इस एयर के लिए ये फॉर्मूला अपने पास आयरन के लिए, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो एल ऑफ एयर डिवाइडेड बाई एल ऑफ आयरन, और राइट हैंड साइड में अपने पास ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो 1/μr बच जाएगा। तो यहाँ से एल ऑफ एयर कितने हैं अपने पास 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 और एल ऑफ आयरन अपने पास 1.8 और ये 1/μr। हमें यहाँ से म्यूआर फाइंड आउट करना है, तो म्यूआर कितना आ जाएगा, म्यूआर हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4.8। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 375 आ जाएगा। तो ये है अपने पास रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन। तो हम लोगों ने इस तरह से क्या कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया। तो हम लोगों ने इस तरह से ये दो प्रॉब्लम देखा जो हमारे कंडीशन पर बेस्ड था। अब हम लोग एक एनर्जी का फॉर्मूला और बना लेते हैं और डेरिवेशन पर हम लोग ना फोकस करके सिर्फ उस फॉर्मूले को लिख लेंगे। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ चलेंगे और देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग सोलेनॉइड के लिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैं बता दूं कि अगर एनर्जी इन एन इंडक्टर हमारे पास है तो उसका फॉर्मूला हमें कैसे लिखना है। तो उसके फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी stored in an inductor। इंडक्टर का मैंने एग्जांपल बताया था कि कॉइल हो सकता है, सोलेनॉइड हो सकता है, टॉरॉइड हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में कितना एनर्जी स्टोर होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना रखा है। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूं। एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ एल आई का होल स्क्वायर, जहां पर E तो अपने पास एनर्जी है, E एनर्जी है,
एल सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, और आई अपने पास करंट है, आई करंट है। तो ये सब दिए जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें कितने। नेक्स्ट हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे, और म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोगों ने पहले सेल्फ इंडक्शन देखा था, और सेल्फ इंडक्शन में हम लोगों ने मेनली जो डिस्कस किया था कि अपने पास सिंगल कॉइल है और उसी कॉइल के करंट की वजह से क्या हो रहा है, उसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। उसी फेनोमेनन को हम लोगों ने क्या बोला था, सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेनन बोला था। म्यूचुअल इंडक्शन में अपने पास क्या होंगे, दो कॉइल होंगे। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग दो कॉइल लेंगे, जैसे ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, तो दो कॉइल होंगे। अब इसमें फर्स्ट कॉइल अगर अपने पास, ये फर्स्ट कॉइल हमने लिया था, ये सेकंड कॉइल लिया था, तो फर्स्ट कॉइल के करंट की वजह से क्या होगा कि सेकंड वाले में फ्लक्स लिंकेज होगा, यानी फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेकंड वाले में लिंकअप होगा, और उसी की वजह से क्या होगा, सेकंड वाले में यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज होगा, और उसी की वजह यानी फर्स्ट वाले के करंट की वजह से क्या होगा, सेकंड वाले में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इस फेनोमेनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, जैसे हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन में क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट किया था, हम लोग इसमें क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यानी सेकंड में जो अपने पास इंडक्टेंस इंड्यूस होगा, तो उस इंडक्टेंस यानी इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टेंस 1, वो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रहे हैं। तो देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस विद टाइम, यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल में टाइम के साथ अगर चेंज हो, किसमें, प्राइमरी में, फर्स्ट वाले में, यानी फर्स्ट वाले में अगर अपने पास इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, when an electric current passing through the coil changes with time and EMF is induced in the neighboring coil, यानी फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा था, टाइम के साथ चेंज हो रहा था, और उसकी वजह से सेकंड वाले में EMF इंड्यूस हो रही है। नेबरिंग कॉइल कौन सा, सेकंड वाला है, इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। दिस फेनोमेनन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेनन बोल रहे हैं। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस विद टाइम एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन नेबरिंग कॉइल, दिस फेनोमेनन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सेकंड वाले में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जो कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसको हम लोग म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेम दे देंगे, तो वो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। उसके लिए हमने क्या किया, कंसीडर टू कॉइल्स, हमने दो कॉइल लिया। अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉइल 1 एंड कॉइल 2 व्हिच आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट I1 इज सेंट थ्रू कॉइल 1, यानी कॉइल 1 में हमने I1 करंट ले लिया जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कॉइल 1 में I1 करंट हमने ले लिया जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसमें हमने ले लिया कि दोनों में क्या कर दिया, हमने दो कॉइल ले लिया, दोनों को पास-पास में प्लेस कर दिया। When an electric current I1 is sent through coil 1, the magnetic field produced by it is also linked with coil 2। हम लोग बात कर रहे थे कि कॉइल 1 में अगर I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में लिंकअप हो जाएगा, और उसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेट phi21 बी द फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। हमने मान लिया कि phi21 क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज हो रहा है कॉइल 2 में कॉइल 1 की वजह से। देन टोटल फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल 2 दैट इज N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल 2 ले लिया हमने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल 2 हमने N2 ले लिया, तो N2 मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक्ड इन कॉइल 2 बाय कॉइल 1, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 1, यानी जो टोटल फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल 2 में वो प्रोपोर्शनल होगा करंट इन कॉइल 1 के, क्योंकि उसमें जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वो कौन लिंकेज करा रहा है, करंट। जो फर्स्ट वाले में करंट चेंज हो रहा है तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट इन कॉइल 1 के। तो N2 phi21 जो हो जाएगा अपने पास प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट इन कॉइल 1 दैट इज I1 के। तो N2 phi21 को अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो यहाँ पर M21 ले लेंगे हम लोग, और M21 I1, और M21 क्या अपने पास ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा व्हाट इज M21, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। यानी इसको जब हम लोग इक्वल में चेंज करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास N2 मल्टीप्लाइड बाय N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2 मल्टीप्लाइड बाय phi21 दैट इज फ्लक्स लिंक्ड इन कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 इक्वल टू M21 दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय करंट इन कॉइल 1। इसी फॉर्मूले से ये तो हमने बना लिया। यहां से अगर M21 निकाले तो M21 तो N2 phi21 डिवाइडेड बाय I1 को इधर लेके आए, ये फॉर्मूला हमने बना लिया।
तो M21 क्या है अपने पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। इसका दूसरा नेम हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इट इज आल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और इसका भी जो यूनिट होगा, जो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट ले रहे थे, वो सेम यूनिट हम लोग इसका ले लेंगे। इसका भी यूनिट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, व्हेन द करंट I1 चेंजेस विद टाइम एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। तो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि करंट I1 को चेंज करा रहे हैं, तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। और सेकंड वाले में फ्लक्स लिंकेज से हम लोग वहां पर इक्वेशन भी देखा था कि किस तरह से हम लोग वहां पर इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लोगों ने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया था कि वहां से टोटल फ्लक्स क्या था, N2∅21 इक्वल्स टू M21 और मल्टीप्लाइड बाई I1 था, वो इक्वेशन हमने बनाया था। अब उसकी वजह से क्या होगा, EMF इंड्यूस हो रहा है, नेबरिंग कॉइल में EMF इंड्यूस हो रहा है। तो अगर फर्स्ट की करंट की वजह से सेकंड में EMF इंड्यूस हो रहा है, तो सेकंड वाले के EMF को हम लोग क्या कर लेते हैं, सेकंड वाले के EMF को हम लोग E2 मान लेते हैं। तो सेकंड वाले के EMF को हमने E2 मान लिया कि E2 EMF इंड्यूस हो रहा है, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग E2 क्या हो जाएगा, -d∅dt। तो -d/dt ऑफ ये टोटल फाई है, तो टोटल फाई अपने पास टोटल फ्लक्स कितना था, N2∅21, और N2∅21 किसके इक्वल था, M21I1 के इक्वल था। तो N2∅21 की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर -d/dt ऑफ M21I1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से E2 किसके इक्वल हो गया, E2 इज इक्वल टू, इसको बाहर निकालेंगे, M21 कांस्टेंट है, तो E2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M21 di1/dt। यहाँ से हमने बना दिया E2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M21 di1/dt। यहाँ से M21 अगर निकालें, यहाँ से E2 यानी माइनस ऑफ E2/di/dt, ये इक्वेशन बन जाएगा। हमने यहाँ से EMF इंड्यूस्ड भी फाइंड आउट कर लिया कि सेकंड वाले में EMF इंड्यूस्ड क्या होगा और सेकंड वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा। हमने ये दो फॉर्मूले बना लिए। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस में कि अगर फर्स्ट वाले का करंट, फर्स्ट वाले कॉइल में जो करंट है, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो, तो सेकंड वाले में क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। तो सेकंड वाले में EMF इंड्यूस्ड होगा, तो सेकंड वाले का EMF इंड्यूस्ड का हमने फॉर्मूला यहाँ पर बना लिया। और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू 1, उसका भी फॉर्मूला हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग ये करते कि सेकंड वाले में करंट जो है, यानी फर्स्ट वाले का करंट चेंज कराएगा, हमने तो देख लिया। अगर सेकंड वाले में करंट चेंज होता टाइम के साथ, तो फर्स्ट वाले में क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड होता। तो सेकंड वाले में अगर करंट चेंज होगा टाइम के साथ, तो वहां पर क्या होगा, यानी I2 को चेंज करा रहे हैं हम लोग टाइम के साथ, तो उसमें क्या होगा, I2 को चेंज कराएंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है सिमिलरली इफ एन इलेक्ट्रिक करंट I2 इन कॉइल 2 चेंजेस विद टाइम, यानी सेकंड वाले में हमने क्या कर दिया, करंट को टाइम के साथ चेंज करा दिया। देन EMF E1 इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, EMF E1 इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग पहले क्या ले रहे थे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या था, सेकंड वाले में इंड्यूस हो रहा था फर्स्ट वाले की वजह से। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में इंड्यूस हो रहा है सेकंड की वजह से, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो N1 हमने ले लिया N1∅12/I2। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, जहां भी अपने पास इसमें जैसा हमने लिया था, यहाँ पर हमने लिया था कि N2∅21 इक्वल्स टू M2I1 के इक्वल था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले में इंड्यूस हो रहा है सेकंड वाले की वजह से, तो फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ टर्न्स N1 ले लिया, फर्स्ट वाले में इंड्यूस हो रहा है सेकंड वाले का, तो 512 हो गया, डिवाइडेड बाय सेकंड वाले के करंट चेंज हो रहा है, तो I2 हमने ले लिया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर चुके, M12 निकाल चुके हैं। फिर M12 हम लोग निकालेंगे अगर फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, तो वहां से अपना इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था कि सेकंड वाले में जब हमने निकाला था तो E2 डिवाइडेड बाय di1/dt था, तो फर्स्ट वाले में निकालेंगे तो E1 डिवाइडेड बाय di2/dt आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने सॉल्व किया। अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। यानी जब दो सोलेनॉइड अपने पास हो, दो ओवरलैपिंग सोलेनॉइड हो एक दूसरे के ऊपर, तो उस केस में अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला। हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस देख रहे थे। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में कैलकुलेट करेंगे। और हमने देखा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे कैसे कैलकुलेट होंगे, जब अपने पास क्या होगा कि मिनिमम 2 कॉइल्स हो। तो यहाँ पर हमने 2 सोलेनॉइड ले रखा है, ये कोएक्सियल सोलेनॉइड है, एक का एरिया ज्यादा है और एक का एरिया कम है। तो हमने 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड ले रखा है। यहाँ पर क्लियर विजिबल है कि जो अपने पास A1 एरिया है वो बड़े वाले सोलेनॉइड का, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, और A2 सोलेनॉइड, A2 जो अपने पास एरिया है वो छोटे वाले सोलेनॉइड का, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। बड़े वाले सोलेनॉइड यानी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, उसका नंबर ऑफ टर्न्स हमने N1 ले रखा है, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है अपना पास, उसके नंबर ऑफ टर्न्स को हमने N2 ले रखा है। अब हमें क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 हम लोग निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पर देखा था कि क्या फॉर्मूला था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला हम लोगों ने चेक किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस में देखेंगे तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले पर आते हैं। तो फॉर्मूला जो अपने पास बनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, अगर हम लोग M21 निकालें, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 2 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 1,
तो इसमें आएगा अपने पास म्यू नॉट N1 N2 A2L, जहां पर L क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हम लोग दोनों केस में सेम लेके चल रहे हैं अभी। यहाँ पर क्या जाएगा M21 दैट इज म्यू नॉट N1 N2 A2L। अगर हम लोग M12 भी निकालेंगे तो वो भी सेम होगा, उसको भी हम लोग म्यू नॉट N1 N2 A2L ही लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख रखा है एयर के केस में, यानी इन सोलेनॉइड्स के इनसाइड में अगर एयर हो तो ये फॉर्मूले चलेंगे। अगर यही हम लोग M21 लिखें या M12 लिखें, फॉर्मूला यहाँ पर सेम मिलेगा हमें। और अगर डाइलेक्ट्रिक का केस ले लेंगे तो म्यू नॉट के साथ म्यू आर भी आ जाएगा, तो म्यू नॉट म्यू आर, इसमें भी म्यू नॉट म्यू आर N1 N2, इसमें भी N1 N2, और एरिया हमें छोटे वाले सोलेनॉइड का लेना है और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये है जब उनके इनसाइड में क्या हो, डाइलेक्ट्रिक हो या कोई भी डिफरेंट मीडियम हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो एरिया हमें क्या करना है, इसमें जो अपने म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने में जो एरिया आएगा वो छोटे वाले सोलेनॉइड का ही एरिया आएगा, क्योंकि जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो छोटे वाले सोलेनॉइड के एरिया में ही फ्लक्स लिंकेज होगा। तो उसके आउटसाइड में अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके आउटसाइड में नहीं होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटे वाले सोलेनॉइड का उसके इनसाइड में ही होगा। इसलिए अपना जो एरिया आएगा, इसमें हम लोग जो फॉर्मुलेशन करेंगे तो फॉर्मुलेशन में एरिया अपने पास क्या आएगा, वो A2 ही आएगा, हर केस में A2 एरिया आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस